हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SRT 1234 में। कल मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हिमांक क्या होता है, क्वथनांक क्या, उन्नयन क्या होता है, हिमांक का उन्नमन क्या होता है। उस पर मैंने न्यूमेरिकल बताया था। जो नहीं देखे हैं जाके पिछले लेक्चर में आप जाके उसको देख लीजिए। आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, परासरण क्या होता है। यदि विलायक के अणु एसपीएम के द्वारा, एसपीएम एक झिल्ली होती है। एसपीएम एक ऐसी झिल्ली है जिसमें विलायक के अणु पार चले जाते हैं पर विलेय के अणु नहीं जा पाते हैं। जैसे चीनी और पानी में विलायक हमारा पानी है और चीनी हमारा विलेय है, तो उस झिल्ली से विलायक मीन्स पानी के अणु बाहर चले जाएंगे, मीन्स पानी बाहर चला जाएगा लेकिन चीनी रह जाएगा। तो एसपीएम भी वैसे ही है। एसपीएम में क्या होता है कि विलायक के अणु पार हो जाए पर विलेय के अणु पार ना होने पाए। तो परासरण क्या होता है, ये विलायक के अणु एसपीएम के द्वारा, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, के द्वारा विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। मतलब अगर ये हमारा जो आपका एक विलयन है और एक विलायक है, तो ये विलायक के अणु हैं और ये विलयन के अणु हैं। अगर ये मैंने एसपीएम लगाया, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मैंने पिस्टन दिया है। तो परासरण क्या होता है, यदि विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर जाने लगे। मतलब ये जो विलायक के अणु हैं ये एसपीएम के द्वारा यहाँ पे जाने लगे विलयन की ओर, तो ऐसी क्रिया को हम परासरण बोलते हैं। कि मीन्स जो हमारा विलयन है और जो विलायक है, तो विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवाहित करने लगे, तो यह क्रिया हमारा परासरण कहलाती है। ये हमारा विलयन है और ये विलयन के अणु है। ये जो हमें दिए गए हैं ये विलयन के अणु है, लेकिन ये जो हमारे आ गए हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, इसे हम विलायक के अणु कहते हैं। तो ये ऐसी क्रिया जिसमें विलायक के अणु एसपीएम के द्वारा विलयन की ओर जाने लगे या विलयन की ओर प्रवाहित होने लगे, ऐसी क्रिया परासरण कहलाती है। और परासरण दाब क्या होता है, विलयन की ओर एक ऐसा दाब, ये मैंने पिस्टन लगाया है, अगर विलयन की ओर हम एक ऐसा दाब दे दें, एक ऐसा प्रेशर दे दें कि जो विलयन के अणु है, ये जो विलायक के अणु हमारा इधर जा रहा है, एक ऐसा दाब जिससे विलायक के अणु विलयन की ओर न जाने पाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी तक इसके अणु उधर जा रहे थे इसके द्वारा, तो जब इसके अणु एसपीएम के द्वारा उधर जा रहे हैं तो ऐसा, उसे हम परासरण कहते हैं। लेकिन ये पिस्टन है, इस पिस्टन के द्वारा अगर विलयन की ओर हम एक ऐसा दबाव दे दें, एक ऐसा दाब दे दें, ये जो विलायक के अणु है विलयन की ओर जाने ही ना पाए। इमेजिन करिए, अगर हम इस पिस्टन को दाबेंगे तो ये दबेगा, और जब ये दबेगा तो इसके जो अणु है इधर नहीं जाने पाएंगे क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही इसका प्रेशर ज्यादा होगा इसके अणु उधर नहीं जाने पाएंगे। यह क्रिया परासरण दाब कहलाती है। मीन्स विलयन की ओर एक ऐसा हम दाब दे देंगे जिससे विलायक के अणु विलयन की ओर नहीं जाने पाएंगे। यह क्रिया परासरण दाब कहलाती है। तो एक टर्म आता है प्रतिलोम परासरण, ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। प्रतिलोम परासरण ये क्या होता है, ये भी क्या होता है कि प्रतिलोम परासरण हम उस दाब को कहते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिलोम परासरण क्या होता है, जैसे ही पिस्टन की ओर जो हमारा दाब है उससे अधिक दाब पर, अगर ये जो हमारा विलयन है, विलयन की ओर जो हमारा दाब है उससे अधिक दाब पर ये जो विलयन के अणु अगर इधर आने लगेंगे, इधर विलायक के, एक ऐसा दाब विलयन की ओर जिससे विलायक के अणु उधर जा रहे थे तो हमारा परासरण हो गया। लेकिन विलायक के अणु अगर पिस्टन को मैंने एक ऐसा दाब दे दिया विलयन की ओर कि विलायक के अणु इधर नहीं जाने पा रहे हैं, इधर विलायक के अणु नहीं जाने पा रहे हैं, तो यह क्रिया परासरण दाब कहलाती है। प्रतिलोम परासरण क्या होता है, विलयन की ओर एक ऐसा दाब जिसके कारण ये जो विलयन की ओर हमारा जो हम दबाव दे दें, जो पहले से दाब था उससे ज्यादा दाब दे दें, तो जो विलयन के अणु हैं वो विलायक की ओर जाने लगे, तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट जरूर करिए।
ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सकें। धन्यवाद।